समझेंगे थोड़ी इस बात को। सरकार का दायित्व क्या है? दंगा होने के बाद दंगे से पीड़ित लोगों को मदद करना है या दंगा नहीं होने देना? सरकार का दायित्व क्या है? और सरकार क्या करती है? समझदार का दायित्व क्या है? बाढ़ आने के पहले बांध बांधना कि बाढ़ आने के बाद हो जाए नुकसान तो भरपाई करना। नुकसान की भरपाई हो नहीं सकती है, नियंत्रण हो सकता है, बांध बांधी जा सकती है, संयम किया जा सकता है। पहले 18 पाप करके धन कमाना, उल्टे सुलटे धंधे कर करके धन कमाना और फिर दान दे करके दान शुल्क का विरुद्ध लेना, ये श्रेष्ठतम है या संयम श्रेष्ठतम है? कपड़े गंदे करके फिर धोना कि कपड़ों को गंदा नहीं करना? कपड़े गंदे करके कितने ही धो तो कपड़ा नया नहीं होने वाला। संयम किसको कहते हैं? कपड़े को गंदा नहीं होने देना, ये सर्वश्रेष्ठतम है। नमी उस बात को कहते हैं कि दान देने के बजाय तो उससे श्रेष्ठतम यही है कि आप चोरी नहीं करो, आप दूसरे का अधिकार न छीनो, और दूसरे का अधिकार नहीं छीनोगे तो फिर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 का अधिकार छीनो और 1 को अधिकार दो, 10 की रोटी छीनो और 1 को रोटी दो। यही समाज करता है, यही गवर्नमेंट करती है, यही प्राय खेल चलते रहता है। इन नमी की बात है, जरा प्रेम से लेना, जरा शांति से लेना कि संयम श्रेष्ठतम है। संयम के सामने और कोई भी टिकता नहीं है। न गौतम प्रसादी टिकती है, न भूखे को खिलाना टिकता है, न प्यासे को पिलाना टिकता है। इसका अर्थ ये मत लेना कि महाराज भूखे को खिलाने का विरोध कर रहे हैं, बात नमी की है। दोनों में से श्रेष्ठ किसको कहना हो, दोनों में से सुपर किसको कहना हो, दोनों में से राजा किसको कहना हो, तो संयम ही राजा है। उसके राज्यत्व को, उसके श्रेष्ठता को चुनौती दी नहीं जा सकती है। नमी को और एक धर्म की तरफ लालायित किया जा रहा है। दान धर्म नहीं टिक पाया तो नमी को कहा जा रहा है इंद्र के द्वारा, घोरा समम चयितानम अन्नम पथेसि असमम इहेव पोसहरवो भवाहि मनोयाहि वा। ये गृहस्थ का आश्रम बहुत घोर आश्रम है, बड़ा कठिन आश्रम है, सच्चाई है। बड़ा भयंकर आश्रम है गृहस्थ का। सबके लिए करते चले जाओ, गधा बन करके जिए चले जाओ और धन्यवाद देने वाला कोई नहीं है। ऐसा ये गृहस्थ का आश्रम। इस गृहस्थ के आश्रम को में रहते हुए ही तो पौषध की साधना करते हुए यहीं पर तू रह जाना, तू क्यों इस आश्रम को छोड़ करके जा रहा है? और तब नमी कहते हैं कि मासे मासे तुझो बालो कुसगेनम तो भुंजाए न सोया खाय धम्मस कलम गई सोलसिम। चंद्रमा की 16वीं कला होती है जो दिखती नहीं है। दूध का चांद दिख जाता है, 14 का चांद दिख जाता है, एकम का चांद नहीं दिखता और आमोशा का चांद नहीं दिखता है। उसको 16वीं कला कहते हैं। नमी इंद्र को कह रहे हैं कि मास खमन का पालना करने वाला साधक और पालने में तिनके की नोक पर आए इतना सा आहार लेने वाला तपस्वी। मास खमन का एकांतर
और घास के तिनके पर आए इतना आहार लेने वाला तपस्वी भी सच्चे धर्म की आराधना के सामने सोलहवीं कला के समान है। वो 16वीं कला के पास भी नहीं पहुंच सकता है। जो सुष्ठु धर्म है, जो श्रद्धा पूर्ण धर्म है, जो अध्यात्म की अनुभूति के साथ जो धर्म किया जाता है, उसके सामने बाकी सारा बाहर का पाखंड कचरे के समान है। और इस बात को जब नमे से सुना, फिर वापस लोभ को देख रहा है। लोभ एक ऐसा कषाय, लोभ एक ऐसी अनुभूति कि बाकी सब अनुभूति से छूटना आसान है, लोभ से छूटना बहुत मुश्किल है। गुणस्थान के आधार पर भी यदि विवेचना की जाए तो सबसे आखिरी में लोभ कषाय से मुक्ति होती है। पहले क्रोध, मान, माया तीनों चले जाते, फिर भी लोभ का अस्तित्व सूक्ष्म संप्राय के आखिरी क्षण तक बना रहता है। देख रहा है इंद्र कि बाकी तो छूट गया, इसका क्रोध भी चला गया है, मान भी चला गया है, माया भी चली गई है, देखता हूं लोभ गया कि नहीं गया। इसलिए प्रेरणा दे रहा है कि जरा पहले राजा का खजाना बढ़ाओ और फिर दीक्षा लो। और उसका उत्तर दिया, सुवर्ण रूप समुपवया भवे सियाहु कैलास समासंकया नरसल दर्शन ते किंची इच्छाहु आगास समानंतिया। इच्छा का अंत नहीं है, इच्छा आकाश के समान अनंत है। इच्छा आकाश के समान अतृप्त स्वभाव वाली है। जैसे आकाश कितनी ही बारिश हो जाए तो भीगता नहीं है, जैसे आकाश कितनी ही गर्मी पड़ जाए तो तपता नहीं है, वैसी इच्छा को कितना ही मिल गया तो इच्छा कभी गिल्ली नहीं होती है। ये जुबान है ना, जुबान कितना घी खा गई पता नहीं, लेकिन वो सुखी की सुखी है, वो सुखी की सुखी है, वो गिल्ली नहीं हो सकती है। इच्छा एक जुबान के समान है, इसको कितना ही चिकना करने की कोशिश करो ये चिकना होती नहीं। इच्छा के इस स्वरूप को जिसने समझ लिया वो इच्छा के चक्कर में आ नहीं सकता है। फिर इंद्र को लगा कि शायद ये किसी सुख की कामना से दीक्षा ले रहा है, किसी सुख के लिए दीक्षा ले रहा है, आत्म साधना के लिए नहीं, सिद्धि के लिए नहीं, सुख के लिए दीक्षा ले रहा है। और इसलिए नमी को इंद्र कह रहा है, कैसे तुम मूर्ख हो, अपने ही संकल्प से वंचित हो रहे हो। जो हाथ में सुख है उसको छोड़ रहे हो और जो सुख हाथ में नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हो। तब नमी ने कहा कि नहीं, मैं सुख के लिए सुख को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं किसी भोग को प्राप्त करने के लिए भोग को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं किसी मकान को पाने के लिए मकान को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं किसी राज्य को पाने के लिए राज्य नहीं छोड़ रहा हूं। और उसने कामना का जो भीषण स्वरूप सामने रखा, सल्लम कामा विषम कामा कामासी विसोवमा कामया पथे माना अकाम जंती दो गई। ये काम, ये कामना कांटा है, ये कामना जहर है, ये कामना अशी विष सर्प है। एक बार कामना ने जिसको काट लिया वो जहरीला हो गया। और कामना करने वाला व्यक्ति बिना भोगे ही दुख पाता है। चार कषायों की जो ऊर्जा है, उन ऊर्जाओं का जो प्रकार है, उन ऊर्जाओं के कारण से जैसे हमारी चेतना की गति होती है, उसको नमी ने बहुत सुंदर शब्दों में रखा है कि जब हम क्रोध करते हैं उस समय हमारी आत्मशक्ति अधोगामी हो जाती है। हमारी सारी पावर्स, हमारी सारी डिवाइन पावर्स, हमारी सारी सुपर पावर्स जिस समय क्रोध के वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाती है,
जब क्रोध में चली जाती है, क्रोध के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, क्रोध के साथ उसका रिलेशन हो जाता है, जैसे दूध का नमक के साथ संबंध हो जाए, दूध का शक्कर के साथ संबंध हो जाए, दूध का दही के साथ संबंध हो जाए, दूध का घी के साथ संबंध हो जाए, तो दूध की 4 गतियां हो जाती है। वैसे अंदर की जो हमारी शक्ति है उसका संबंध जब क्रोध के साथ हो जाएगा तो हमारी शक्ति अधोगामी हो जाएगी। जिस समय हमारी शक्ति का, हमारी आत्मा अनुभूति का, हमारे सुपर पावर का, हमारे स्पिरिचुअल पावर का संबंध अहंकार के साथ हो जाएगा तो हमारी शक्ति ही अधम हो जाएगी। अपने शक्ति को अधम करना हो तो अपने शक्ति का रिश्ता अहंकार के साथ जुड़ गई। आपकी अधोगति हो रही है, आपकी शक्ति क्रोध के साथ जुड़ गई है। और जब इंद्र ने सुना, जो आज तक सुना नहीं था, जो आज तक सोचा नहीं था, वो जब उसने सुना तो उसने अपना ब्राह्मण का रूप छोड़ दिया, इंद्र के रूप में आकर के गाने लगा। बहुत प्यारा गीत है, बहुत प्यारा गीत है। गर्भ संस्कार की साधना में इन गाथाओं का हम प्रयोग करते हैं। माता को कहते हैं कि गाथाएं तू अपने गर्भस्थ जीव को सुना, गर्भस्थ जीव को इन गाथाओं को सुना, उनके साथ संवाद करते हुए सुना। आहो तेनी जीवो को हो, आहो मानो परा जीवो, आहो तेनी रखिया माया, आहो लोभो, आहो ते अजवम साहू, आहो ते साहू मदवम, आहो ते उत्तमाखंड, आहो ते मुक्ति इहम सी उत्तमो भन्ते, पेचा हो इसी उत्तमो लोगोत्तम उत्तमम ठाणम। नमी को इंद्र वंदन करते हुए कह रहा है कि तुमने क्रोध को निर्जित कर लिया है, तुमने मान को पराजित किया है, तुमने माया को निष्कृत कर दिया है, तुमने लोभ को वशीभूत कर लिया है। तुम्हारा अर्जव, तुम्हारी सरलता प्रशंसनीय है, तुम्हारी कोमलता प्रशंसनीय है, तुम्हारी क्षमा उत्तम है और तुम्हारी मुक्ति भी उत्तम है। तुम अभी भी उत्तम हो और बाद में भी उत्तम बनोगे। नमी को वंदन करते हुए इंद्र चला जाता है। अब 10वां अध्याय और 10वें अध्याय की कथा बड़ी प्यारी कथा है, लेकिन उस कथा की तरफ आज नहीं जाऊंगा। आज केवल गाथा का ही अनुसंधान करेंगे, अध्याय का ही अनुसंधान करेंगे। जीवन में सर्वाधिक भयानक कोई है, सबसे बड़ा कोई पाप है तो है प्रमाद। इस प्रमाद से ही सभी पापों का जन्म होता है, इस प्रमाद से ही सारे दुखों का जन्म होता है। इस प्रमाद के 2 स्वरूप हैं, कषाय भी इसका स्वरूप है और शिथिलता भी इसका स्वरूप है। जब अहंकार करते हैं तब भी प्रमाद के कारण से ही करते हैं, जब सामयिक में ढीले पड़ जाते हैं वो भी प्रमाद है। प्रमाद शिथिल भी करता है, प्रमाद कठोर भी करता है। प्रमाद बहुत सुहाना लगता है, बहुत सुहाना लगता है। प्रमाद करने के बहुत सारे रास्ते हैं, प्रमाद करने के बहुत बहाने हैं। प्रमाद तो बिना बहाने के भी हो जाता है। एक मजदूर भार उठा करके जा रहा था, बहुत दूर से लेकर के आ रहा था बोझ, मंजिल सामने नजर आ रही थी, लेकिन ऐसी जगह पर खड़ा था कि जहां से 2 रास्ते जा रहे थे। एक रास्ता थोड़ा घूम करके जा रहा था, एक रास्ता सीधा पहुंच रहा था। और उस मजदूर ने सोचा क्यों घूम करके जाऊं, सीधे रास्ते से चला जाता हूं,
शॉर्टकट से चला जाता हूं। और जैसे शॉर्टकट पर उसने कदम बढ़ाए, विषम मार्ग मिल गया, और विषम मार्ग के कारण से चढ़ना उतरना भारी हो गया, और आखिर में तंग होकर के उसने बोझ वही फेंक दिया और वहीं पसर गया। ऐसा ही प्रमाद करता है। मंजिल के पास पहुंचते पहुंचते एक झपकी लग जाती है, एक झपकी लग जाती है, और सारी यात्रा व्यर्थ हो जाती है, सारी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। एक पल का प्रमाद, एक पल का प्रमाद सालों की मेहनत पर पानी फेर देता है। एक पल का प्रमाद बहुत कठिन है। और जिस समय इंद्रभूति गौतम के मन में अपने द्वारा दीक्षित साधकों को केवली बनते हुए, अपने द्वारा दीक्षित साधकों को सर्वज्ञ बनते हुए देखना, जानना और स्वयं को छद्मस्त के रूप में स्वीकार करना, मन खिन्न हो गया। ये खिन्नता भी प्रमाद है, ये खेद होना भी प्रमाद है, ये ग्लानि आना भी प्रमाद है। और ये ग्लानि का प्रमाद भटका देता है, ये खिन्नता का प्रमाद भटका देता है। इतने दिन से माला गिन रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं, खिन्नता आ गई मन में। जिस समय दक्षिण अफ्रीका में नए नए सोने की खोज हो गई थी, उस समय बहुत सारे लोग वहां पर गए कि सोना मिल रहा था। एक व्यक्ति ने अपनी सारी पूंजी लगा करके जमीन खरीदी, 2 साल से खुदाई कर रहा था, लेकिन सोना नहीं मिला। परेशान हो गया, हताश हो गया, और उसने सोचा इसको बेच देता हूं। अब कौन आएगा खरीदने के लिए? जहां 2 साल तक खुदाई करने के बावजूद सोना नहीं मिला, वहां कौन आएगा खरीदने के लिए? लेकिन एक जवान पहुंचा खदान खरीदने के लिए। सौदा उसने कर लिया। बेचने वाले को भी सवाल हुआ, जिसको मैं निराश होकर के बेच रहा हूं, इसको यो कैसे खरीद रहा है? और उसने जवान से पूछा कि बोले, जिस पर मैं हताश हो चुका हूं, जिस तिल में तेल नहीं समझ करके मैं फेंक रहा हूं, उन तिलों को तू कैसे खरीद रहा है? उस जवान ने जवाब दिया, हो सकता है जहां तक तुमने खोदा वहां न हो, उसके आगे हो। और ऐसा ही हुआ है। उसने दूसरे दिन स्फोट किया और सोना मिलना शुरू हो गया। प्रभु महावीर इंद्रभूति गौतम को यही कह रहे हैं। नहीं, केवल इंद्रभूति गौतम को नहीं कह रहे हैं, हम सभी को कह रहे हैं कि तुम आज तक चल करके आए हो, कंटका तीर्ण पथ तुमने पार कर दिया है। याद करो अपने पृथ्वी काय की यात्रा को, याद करो अपनी आपकाय की यात्रा को। असंख्य काल तक मिट्टी बन करके जिए हो, असंख्यात काल तक पानी बन करके जिए हो, असंख्यात काल करके आग बन करके जिए हो, असंख्यात काल तक हवा बन करके जिए हो, अनंत काल तक वनस्पति बन करके जिए हो। बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय में भी संख्यात समय बिताया है। सन्नी पंचेंद्रिय में भी बहुत समय बिताया है। इतना सारा समय बिताने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिला है। ऐसा नहीं कि मनुष्य का जन्म पहली बार मिला है, इसके पहले भी मनुष्य का जन्म मिला है। लेकिन मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी कई आंधे होते हैं, कई लूले होते हैं, कई पंगु होते हैं, कोई मूक होता है, कोई बधिर होता है। तुम्हारा सौभाग्य है
कि तुम 5 इंद्रियों से संपन्न हो, लेकिन 5 इंद्रियों से संपन्न होने के बावजूद भी कई लोग परमात्मा के धर्म श्रवण से वंचित होते हैं। असंख्य अनंत लोग हैं बंधुओं, जिनको म्लेच्छ कुल में जन्म मिला है, जहां तीर्थंकर परमात्मा का शब्द भी सुनाई नहीं देता है। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें ऐसे कुल में जन्म मिला कि जहां जिनेश्वर का धर्म तुम्हें जन्म से प्राप्त हो गया। उससे भी बढ़कर सौभाग्य है तुम्हारा कि जिनेश्वर का धर्म तो लाखों को मिला है, करोड़ों को मिला है, लेकिन जिनको मिला वे उस पर श्रद्धा नहीं कर पाए। अभिनंदन है तुम्हारा, सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें धर्म पर श्रद्धा भी हो गई है। धर्म पर श्रद्धा करने वाले भी लाखों होते हैं, लेकिन जिस पर श्रद्धा करी उस पर पराक्रम करने वाले विरले ही होते हैं। चेन्नई में हजारों है, जैनी हजारों है, लेकिन निर्वाण कल्याण के उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना में पहुंचने वाले गिने चुने सैकड़ों में आप ही हो। श्रद्धा सबकी है, लेकिन श्रद्धा के लिए मूल्य चुकाने की तैयारी बहुत कम लोगों की होती है। और ऐसा पराक्रम होने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद फिर पीछे मुड़ करके मत देखना, फिर शिथिल मत बनना है। किनारे पर पहुंच चुके हो, अब एक ही तो कदम उठाना है। मंजिल तुम्हारे पास है, एक कदम पर आकर के मंजिल को कहीं छोड़ मत देना। इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर के रहे नहीं, भगवान महावीर के तो हम सभी इंद्रभूति गौतम हैं। भगवान महावीर का एक इंद्रभूति गौतम नहीं है। जो भी परमात्मा के साथ श्रद्धा से जुड़ता है, वे सभी परमात्मा के इंद्रभूति गौतम है। और हम सभी श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु हमें ही कह रहे हैं, और प्रभु के संबंधन को हम स्वीकार करें। एक अध्याय में 36 बार परमात्मा फरमा रहे हैं कि प्रमाद मत कर, समय का प्रमाद मत कर, समय का प्रमाद मत कर। बाकी सब प्रमाद की क्षमा है, समय के प्रमाद की कोई क्षमा नहीं है। बाकी सब प्रमाद का प्रायश्चित है। उपवास में दोष लग गया, प्रायश्चित है। सामायिक में दोष लग गया, प्रायश्चित है। स्वाध्याय में दोष लग गया, प्रायश्चित है। किसी का अभिनय कर दिया, प्रायश्चित है। किसी को गाली दे दी, मिच्छामि दुक्कडम है। लेकिन समय की कोई क्षमा याचना नहीं है, समय के प्रमाद का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये तो ऐसा है जो माफ करना जानता ही नहीं है। प्रभु माफ कर देंगे, गुरु माफ कर देंगे, हो सकता है कि रावण भी माफ कर दे, लेकिन समय माफ नहीं करता है। इसलिए प्रभु फरमाते हैं समय का प्रमाद मत कर। जिसने समय का प्रमाद किया, बड़ी प्यारी सी धारणा है जैन आगम की। 33 सागरूपम का आयुष्य 2 जीवों का होता है। एक तो 7वीं नारकी के जीवों का, और एक सर्वार्थ सिद्धि विमान के देवताओं का। नारकी के जीव 33 सागरूपम का आयुष्य निरंतर प्रमाद के कारण से बांधते हैं, लेकिन अनुत्तर विमानवासी देवता को एक छोटा सा विशेषण गया है। ठीन से ठालवस तमावा। अनुत्तर विमानवासी के 33 सागरूपम को आगम में 7 लव कहा गया है। कितने लव? 7 लव। 7 लव
1 लव 7 7 लव 49 यदि जो देवता अनुत्तर विमानवासी सर्वार्थ सिद्धि में गए उनके पास केवल 49 का समय होता। कितना समय? 49 का समय होता। 7 लव जितना समय होता तो वे मोक्ष में चले जाते। इतनी देर हो गई उनको साधना शुरू करने के लिए। बाकी कोई गलती उनकी साधना में नहीं, कोई खामी नहीं, कोई श्रद्धा में खामी नहीं, कोई ज्ञान में खामी नहीं, कोई पराक्रम में खामी नहीं, कोई पुरुषार्थ में खामी नहीं, कोई सजगता में खामी नहीं। कमी तो केवल इतनी कि आयुष्य इतना कम पड़ गया। 7 लव का आयुष्य कम पड़ गया। और 7 लव का आयुष्य यदि उन जीवों के पास होता तो वे नमो सिद्धानम के अधिकारी बन जाते। 7 लव की देर हो गई साधना शुरू करने के लिए। 7 लव की देर हो गई साधना शुरू करने के लिए। उसकी सजा कितनी? 33 सागरोपम का देवलोक का आयुष्य है। वहां का आयुष्य पूर्ण करके फिर गर्भ की वेदना, फिर जन्म की वेदना, और फिर कम से कम 8 साल, उसके बाद दीक्षा, उसके बाद पुरुषार्थ, तो उसके बाद पराक्रम। गलती किसकी? न गुस्सा किया, न अहंकार किया, न माया करी, न लोभ किया। गलती थी तो केवल इतनी कि 7 लव का आयुष्य नहीं था।